संत रामपाल की जमानत अर्जी ते फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 2008 कतल केस च जमानत मिली सी संत रामपाल नूं। रोहतक बार एसोसीएशन ने पटीशन पाई सी, पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले दे विच फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2008 कतल केस दे विच पहला ही जमानत ने संत रामपाल की अर्जी ते फैसला सुरक्षित। रोहतक बार एसोसीएशन ने इस पूरे मामले विच पटीशन पाई सी कि संत रामपाल की जमानत रद्द की जाए। क्लेम कर दिया है कि वो कानून और जुडिशियल सिस्टम से पर सब्जेक्ट नहीं है, वो कानून और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर हैं। मैंने कहा कि जो जमानत होती है उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अभियुक्त जिसको जमानत पे छोड़ दिया जाता है, जो ट्रायल चल रही है उसमें पेश हो, उसके साथ कोऑपरेट करें और अंततः जो कोर्ट फैसला सुनाए उस फैसले को सुनने के लिए, मानने के लिए पेश हों। मैंने कहा कि पिछले दिनों की घटनाओं से साफ जाहिर है, और ये घटनाएं सारे देश के सामने हैं। सिर्फ प्रिंट मीडिया ने रिपोर्ट ही नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी रिपोर्ट की है। हर आदमी देख सकता है कि बाबा रामपाल और उनके अनुयायी और समर्थकों ने खुले तौर पर सरकार को और जुडिशियल सिस्टम को चुनौती दी है, और उनकी ट्रायल का आगे बढ़ना या खत्म होना इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने ये भी कहा कि जब तक बाबा रामपाल की जमानत कैंसल नहीं होगी, और वो इमीडिएटली कैंसल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई कोर्ट उनकी जमानत कैंसल नहीं करता, जो हजारों क्रिमिनल केस बेल, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चलते हैं, रोज चलते हैं, हर हफ्ते, हर महीने चलते हैं, हर वकील, हर सायल, हर अभियुक्त कहेगा कि हाई कोर्ट जो हम पे अथॉरिटी असर्ट कर रही है वो इसलिए कर रही है कि हम अकेले हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोर्ट की इज्जत करता हूं और पेश होता हूं। बाबा रामपाल ने तो अपनी एक प्राइवेट सेना बनाई हुई है, किलाबंदी की हुई है। अगर हाई कोर्ट उनको कानून नहीं पढ़ा सकता तो हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का इस रीजन में कोई मायने या क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। मेरी बहस सुनने के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा ने हरियाणा सरकार के बिहाफ पर कैंसलेशन ऑफ बेल की दलील को सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि बाबा रामपाल की जमानत कैंसल होनी चाहिए। उनके बाद बाबा रामपाल के वकील ने 10-15 मिनट बहस की और कहा कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने बाबा रामपाल को पर्सनल एग्जम्पशन दी हुई है थ्रू आउट द ट्रायल, इस कारण उनकी एग्जम्पशन कंटिन्यू करनी चाहिए। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो ट्रायल में कोऑपरेट नहीं कर रहे, जैसे मैंने कहा था, कैंसलेशन का ग्राउंड नहीं है। सबकी दलीलें बहस सुनकर लगभग 12:30 पौने 1 बजे खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अभी कोई उसकी टाइम लिमिट या डेट ऑफ अनाउंसमेंट नहीं बताई गई। मैं फिर हाथ जोड़ के रिपीट करता हूं, कृपा करके जो आप लोगों ने बताया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ साथ आश्रम में भी कुछ पुलिस एक्शन हुआ है या उसकी रेजिस्टेंस हुई है। एमिकस क्यूरी की हैसियत में मुझे शोभा नहीं देता कि मैं उसकी का जिक्र करूं। ये सारी बातें जो कुछ भी होंगी आज, कल, परसों 21 तारीख तक, आप लोग तो मीडिया की हैसियत से आपको पूरी आजादी है, आप रिपोर्ट करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो खूब आप निभाएंगे, मगर
मैं इस मामले में कोई सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे शोभा नहीं देता। ये 21 तारीख को कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट मैटर में ही बहस होगी। धन्यवाद।